तो रिवीजन कर ले एक बार, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था, संसाधन कंप्लीट कर लिया था हमने पूरा, ठीक है। और आज पढ़ेंगे किसको, विकास को, ठीक। तो जो संसाधन हमने देखा तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने प्रारंभ की थी जो संसाधन है उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन से। तो परिभाषा में हमने कहा था कि संसाधन किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा थी प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता क्या करती है, क्या कहलाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी चीज हमने देखी कि जो हम जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं या तो वो हमारे को प्रकृति से सीधे प्राप्त हो जाते हैं, अगर वो सीधे प्राप्त नहीं होते तो हम उसका क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, यानी कि मानव के उपयोग के लिए बनाते हैं। तो रूपांतरण करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो प्रकृति से जो सीधे हमारे को प्राप्त हो रहे थे उनको लेंगे, फिर उसके बाद में जो सीधे उत्पाद हमारे को प्राप्त हो रहे थे, जैसे ही मान लो कि आपको दूध सीधा प्राप्त हो गया गाय भैंस से, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा तरीका निकालोगे कि इस तरीके से इसमें क्या निकल जाए, घी निकल जाए या दही बन जाए, निकालोगे ना। तो तरीका ही क्या है, प्रौद्योगिकी। फिर उसके लिए मान लो कि इसको एक बार बड़े स्तर पे लगा के देखो, जैसे गन्ने वाला एग्जांपल दिया था कि आपको चीनी की मिल लगानी है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गन्ने की आवश्यकता, वो संस्था की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके अलावा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ेगी, और इन सभी के केंद्र में रहता है मानव। इसलिए आपको जो त्रिभुजाकार चित्र बताया गया था उसमें यही बताया गया था कि जो संसाधन है उसको मानव क्या करता है, रूपांतरित करता है, केंद्र बिंदु में रह के वो प्रकृति से चीजें प्राप्त करता है और उसको प्रौद्योगिकी के माध्यम से रूप परिवर्तित कर देता है, और कहाँ पे करता है, संस्था में करता है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरी चीज हमने देखी थी संसाधनों का वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग था जिसका नाम था उत्पत्ति के आधार पे। जो उत्पत्ति के आधार पे था उसमें हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक तो जैव और एक अजैव, एक तो जैव और एक अजैव। जैव वो संसाधन जिसमें जीवन के अंश पाए जाते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं, और जिसमें जीवन के अंश नहीं पाए जाते वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैव के अंतर्गत हम वनस्पति और जीव जंतुओं को शामिल कर देंगे, और अजैव के अंतर्गत पर्वत पठार मैदान ये जो भी है ना, नदियां झील, इन सभी को शामिल कर देंगे। फिर हमने दूसरा भाग देखा था समाप्तता के आधार पे, यानी जो चीज समाप्त हो जाए या नहीं हो, तो उसको भी हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। पहला था नवीकरणीय और दूसरा था अनवीकरणीय। नवीकरणीय से अभिप्राय ये है कि वो संसाधन जो एक बार या तो समाप्त न हो, और अगर समाप्त भी हो जाए ना तो उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधनों में हमने एग्जाम्पल देखा था सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, जल को चक्रीय माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके अलावा दूसरी चीज हमने देखी थी अनवीकरणीय, वो संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद में समाप्त हो जाएंगे, और अगर उन्हें पुनः प्राप्त किया भी जाए तो उन्हें प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो ये हमने 2 आधारों पे देख लिया, उत्पत्ति के आधार पे और समाप्यता के आधार पे। तीसरा आधार हमने देखा था स्वामित्व के आधार पे कि किसका अधिकार हो। तो पहला देखा था हमने व्यक्तिगत, जिसको हमने निजी नाम दिया था, जिन संसाधनों पे व्यक्ति विशेष का अधिकार हो वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत। फिर उसके अलावा दूसरा हमने देखा था सामुदायिक, जिस संसाधनों के ऊपर एक समुदाय विशेष का अधिकार हो तो सामुदायिक, जैसे कि मान लो कि गांव में पानी की टंकी होती है तो उसमें पूरे गांव का अधिकार होता है, एक प्रकार से सामुदायिक होती है, ठीक है। फिर तीसरा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन जो किसी राष्ट्र की सीमा के अंदर आते हो, उसके अलावा उसकी जो समुद्री दूरी है, समुद्री जिसको हम मील में नापते हैं, और एक मील में 1.8 या 1.800 सॉरी या फिर 1800 मीटर इतनी दूरी होती है, ठीक है, समुद्री मील में। और अपनी नॉर्मल जो दूरी मापते हैं उसमें 1600 मीटर दूरी होती है। यहाँ तक क्लियर। तो जो 12 नॉटिकल मील तक है वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। फिर उसके बाद में हमने देखा था अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वो संसाधन जिनके ऊपर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार न होकर अनेक राष्ट्रों का अधिकार हो, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, कहलाते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि हमने देखा कि जो 12 नॉटिकल मील से आगे जो 100 नॉटिकल मील तक का एरिया आता है, उसमें अगर कोई मान लो टापू निकल आए या उसके अलावा मछली उत्पादन होने लग जाए, तो वो जो क्षेत्र है उसके ऊपर क्या है कि सहमति, आपसी सहमति से क्या करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। तो वो संसाधन कौन से कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये हमने तीसरा रूप देख लिया, कौन सा, स्वामित्व के आधार पे, और ये 4 भागों में था। फिर उससे अगला आएगा विकास के स्तर के आधार पे, यानी कि संसाधनों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से हमने सबसे पहले देखा था भंडारण, संभावित सॉरी
पहला संभावित देखा था ना, पहला देखा था संभावित संसाधन, वो संसाधन जिनकी क्या हो, संभावना हो, ठीक है, कोई क्षेत्र विशेष में उनका क्या लगाया जाए, अनुमान लगाया जाए, वो क्या कहलाते हैं, संभावित संसाधन। उसके अलावा दूसरा आता है विकसित संसाधन, वे संसाधन जो विकसित रूप से हैं, पूर्ण विकास हो गया है और उनका बारहवां प्रमाण पत्र चालकों की इतनी तो मात्रा है, यानी इतना किलो मिल हो, या फिर दूसरी बात करें तो गुणवत्ता, यानी इतनी उसके अंदर अच्छाई है, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा और गुणवत्ता, वो कौन से कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। फिर अगला है तीसरा भंडारण, भंडार, ठीक है, भंडार का मतलब स्टोर, हमारे को पता है कि संसाधन है पर हम इनका उपयोग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है या फिर तकनीक नहीं है, वो कहलाते हैं कौन से, भंडार। फिर अगला देखा था हमने विकसित कोष, ठीक है, हाँ संचित कोष, ठीक है, जो संचित कोष है उसमें हमने कहा कि वो संसाधन आते हैं, इसमें भंडारण का ही एक रूप है, पर इसमें क्या है कि हमारे पास थोड़ी तकनीक भी आ गई, पर अभी हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे कि भविष्य में करेंगे, तो वो कौन से कहलाते हैं, संचित कोष, ठीक है, हो गए संसाधन कंप्लीट, याद रह जाएंगे ना, हाँ। तो फिर उसके बाद में ये तो संसाधन वाले खत्म हो गए, ठीक, आज देखिए विकास, क्या देखेंगे, विकास, देखें, रेड बॉल पेन कहाँ पर है? तो हमने देखा कि जो विकास किसका करेंगे, संसाधन का, किसका करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो संसाधन है हमारे को सीधे किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो एक एक ये कह सकते हैं ना कि ये जो संसाधन होते हैं ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं या प्रकृति की देन है, यानी कि संसाधन किसकी देन है, प्रकृति की देन। यहाँ तक क्लियर, बता दोगे ना किस प्रकार प्रकृति की देन है। और इन जो संसाधन है अब प्रकृति की देन है, तो अब इन संसाधनों को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और उपयोग क्यों करेंगे, जीवन जीने के लिए, करोगा कौन करो, जैसे कि मान लो कि आप गेहूं के पौधे उगा रहे हो ना, तो गेहूं तो खाते हो आप विशेषकर राजस्थान में अपने वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो आपका आहार क्या हो गया, गेहूं, और गेहूं क्या है, संसाधन, और अब वो खाओगे तो आपका जीवन यापन होगा या नहीं होगा, या मान लो कि आप खाना ही नहीं खाओ तो आपका जीवन यापन हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो जो संसाधन होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें जीवन यापन, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद में कहा कि चलो ठीक है जीवन यापन तो हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जीवन यापन तो हो गया, पर आजकल लोग क्या करते हैं कि मर्सिडीज ले आया, थार ले आया, ओडी ले आया, फॉर्च्यूनर ले आया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि गुणवत्ता दिखाते हैं अपनी, क्या दिखाते हैं, गुणवत्ता, कि मैं इतना अमीर हूं, है कोई कोठी बना रहा है ना। तो ये जो संसाधन होते हैं इनका कैसे प्रयोग किया जा रहा है, गुणवत्ता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसके लिए, क्वालिटी, अभी ना समझा, गुण, हाँ गुणवत्ता, ठीक है, तो गुणवत्ता के लिए क्या किया जा रहा है, इनका प्रयोग किया जा रहा है। गुणवत्ता जैसे कि मान लो कि आजकल एप्पल का फोन लें जी, लगभग आईफोन 1 लाख के आसपास पड़ा है ना, हाँ 15 भी लॉन्च हो गया, तो वो क्या है, गुणवत्ता है। और कोई सैमसंग को ले रखा है 1100 होगा ना, नोकिया 1100 घणो फेमस हो, तो वो क्या है, संसाधनों में गुणवत्ता, इनके लिए ये क्या है, अति आवश्यक है, क्या है, अति आवश्यक। तो अब हम ऐसे कह सकते हैं ये जो संसाधन होते हैं ये जीवन यापन करने के लिए और गुणवत्ता के लिए क्या है, अति आवश्यक हैं। पर अब क्या कर रहे हैं लोग कि इनका अधिकाधिक दोहन कर रहे हैं, ठीक है, और दोहन के अलावा जो इनका अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। कैसा प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध, यानी अंधा की तरह लाग रहा थी, धुंध बड़ा दहला आगा ना, अंधाधुंध इनका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, लाग रही जाएगी, मान लो पेटन काट रही थी, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, अब साफ कर दिया, अब साफ कर दिया तो श्वास कड़े से होगा, ठीक है, पहले तो काट ले चलो बोल,
कुछ भी काम कर रहा था, मकान बना रहा था, गया पेड़ सफा, जो एरिया है मकान बना दो। उसके अलावा गवर्नमेंट मान लो कि ट्रेन की पटरियां बिछा रही है, ऐसे तो नहीं है कि अब मान लो कि वन आ गया तो वो बाहर का गुजार ले जाए, ठीक है। या फिर ट्रेन की पटरियां उस क्षेत्र में बिछाई जाएंगी जो केवल समतल हो, सड़क तो कत्ती नहीं बना दो, घुमा फिरा ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है। पर ट्रेन की पटरियां क्या होती है, फिक्स सीधी दिशा में चलेंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ज्यादा डल गई आज इसमें। क्या बता रहा था मैं? हाँ, अंधाधुंध इसका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि अब अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं तो समस्या उत्पन्न होगी। अरे होंगी, कौन होंगी, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई बताओ। वाह वाह वाह, संसाधन में कमी आएगी। ठीक है, अब ये क्या हुई, समस्याएं उत्पन्न हुई। अब इन समस्याओं में क्या उत्पन्न हुआ कि जो मानव है वह कैसे है, घणो लोभी इंसान है, स्वार्थी। क्या है, स्वार्थी। अब मान लो स्वार्थी है तो के स्वार्थ पूर्ण करेगो, खुद की इच्छा न पूर्ण करेगो कौन करे, ठीक है। और इच्छा न पूर्ण करवाए खातर कुछ ना कुछ संसाधना को दुरुपयोग करेगो। तो जो खुद की इच्छा है या लालच बोल दीजिए थारी पुस्तक की भाषा में, ठीक है। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधनों को क्या कर रहा है, हास कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ तक क्लियर। हास का मतलब जानो तो एक प्रकार से हानि पहुंचाना या खत्म करना, इस प्रकार से। अगर एग्जाम्पल चेपो, पेड़ चेप दो कि पेड़ों को मान लो काट दो, कह दिया कि हाँ भाई एक सिस्टम, अपना एक बोझो सिस्टम को, ठीक है। फिर उड़ गया उन्हें कोई ने जो पेड़ काट वाला चल लकड़ी उकड़ी गया उसी तरह से उन्हें बता दिया कि ले जा वहाँ ले बेटा तू 50,000 पकड़, तो गए पेड़। एक पेड़ लगभग 5-10 साल तो लेवे अच्छो वो बड़ बम 5-10 साल को मान लेगो, तो एक ही थोड़ा पड़वाओ 50,000 आता है, मान ले 50,000 आगा, ठीक। फिर नु सोचेंगे यार अपने जो डूमड़ी वाली जगह से वो को मान 2 और खड़ा चाहिए 1 लाख आएगा, चलो लो जी, हैं एक आई था, ठीक है, क्लियर, अरे क्लियर। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, पेड़ों को हम क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। और लगाएं कितना चाहिए, कोई मान लो कि एक है जना 2 लगा लेता हूँ ज्यादा ज्यादा 10-12 कर दिया। उसके अलावा क्या है, एक आदमी की मृत्यु होगी, 2 पेड़ मल लीन जाए ले जाओ जगह ले जाओ, गलत थोड़ा बता दूं। जीना भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, थो ना कुछ ऐसे देश नमासा लकड़ी का है। हाँ गाणु थो या दो भी हो, वाह, तो दोनों मरवाड़ ली इनको, और क्या बचे हो, होता है भी चाहो। जैसे कि अब आप बैठे हो तो इसमें क्या चाहिए, लकड़ी। जैसे ये चेयर है, ये स्टूल है, ये किसकी है, लकड़ी की है। आप मान लो 4 पाई अपनी भाषा का मान खाट, खाट खाट खड़ी कर दूंगा ठीक है, तो ये भी किसकी बनी हुई होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है ना। अब तो लोग की चाल की लेकिन लकड़ी की मिल ही जाएंगी, और गाँव में तो खास कर मिल जाएंगे। वो के अलावा इतना सी थोड़ा ना खा था भाई, गैस होगो 1150 रुपया को, केकरा पेड़ काट लाओ लकड़ी है। फिर वो जला बग चक्रा का मान लो कि आप 1 वर्ष का मान अगर थे जलाओ तो ना 10 पेड़ तो नॉर्मल चाहिए, अच्छा वाला 1 साल के अंदर अंदर चाहे ना। क्या क्या आवश्यकता पड़ रही है, लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसी के पूछा रहा था इतिहास, और पेड़ थाने के दीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं ना। और मान लो पेड़ थे ही हिसाब से उड़ाया गया कि लो जी, तो के बाद मायने जीवो थारा मुश्किल हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखना है तो कोरोना के टाइम पर देख लो, जो सिलेंडर में गैस भरी गई थी वो कौन सी, ऑक्सीजन ही, मानो ना। और उनका तोड़ा पड़ा लोग 15-15 हजार रुपये देने के लिए तैयार थे, आप देख ले। तो इसलिए पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, शुरुआत में बताने लागू मैंने के संसाधन कर दिया है, बहुत शानदार पार्ट। तो जो ये जो इनकी समस्या क्या हुई कि मानो है ना वो क्या है, ठीक है। और स्वार्थी किस प्रकार से, मान लो खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का क्या कर रहा है, हास कर रहा है। और एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, पेड़, क्लियर। पेड़ पौधे भी लगा दिया, पौधे भी ना विचारो ठीक।
अर्थ क्लियर, कोई दिक्कत? फिर उसके अलावा दूसरी चीजें देखिए कि आज के दिन क्या हो रहा है कि जो संसाधन है ना वो एक वर्ग के पास तो ज्यादा चलेगी और दूसरा कम ना बराबर, ठीक है। तो इससे क्या हो गई, इसमें असमानता उत्पन्न हो गई कि जो समाज के जो वर्ग थे ना उनके पास क्या है कि संसाधन उपलब्ध नहीं रहे। एक वर्ग के पास तो संसाधन इतने हो गए कि मौज करो है, अपना ऐश करो चाहे, और एक वर्ग ऐसा है जो सारे दिन मेहनत भी करे है ना तो भी वह इतना खुद को घर को भी लालन पालन ना कर पाओ। तो क्या है कि जो संसाधन वितरण है ना वितरण जानो कि एक प्रकार से बंटवारो, ठीक है। कि जो संसाधना को बंटवारो है वह क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। अब अनिश्चित हो गया तो इनके अंदर क्या पैदा हो गए समाज में, असमानता, यानी कि दो वर्गों का क्या हो गया निर्माण। हाँ, एक तो अमीर और एक गरीब। अमीर मान लो डी लिया हो, हैं बुलेट लिया हो, और उसके अलावा थार जो भी लावे हवेली बनावे, पर फिर भी अपना आराम की जिंदगी जीवा कौन जीवे। जो अपने देश में जाए कि अपने जो देश में ना 5% लोगों का इतना धन है कि 95% को ने समझ गए कि अगर देखी जाए ना तो देश का धन खूब है पर वह धन केवल 5% लोगों ने, 95% का ने। तो अब ये जो बड़े बड़े नाम सुनते हो बिरला अंबानी टाटा, ठीक है, तो इनके पास है धन। अगर ये खुद को धन न बांटे ना तो थारा भी 1-1 करोड़ हाथ में ला जाए एक परिवार का, इतना धन है। अब सोच ले एक घर में 1 करोड़ आ जाए, इतना धन है उनका। पर क्या है 5% क्यों बांट दी ना, क्या बांट दी इतना ही। अब तो देख ले तो किस क्या हो गया कि ये जो संसाधनों का वितरण हो गया ये अनिश्चित हो गए और ये दो वर्गों में विभाजित हो गए, एक तो अमीर हो गए और एक गरीब हो गए। अमीर अमीर कौन से हो गए जो जिनके पास क्या था संसाधन थे, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे संसाधन संपन्न, क्या बोलेंगे संसाधन संपन्न, ठीक है क्लियर। फिर दूसरा वर्ग हुआ गरीब। अब ये गरीब क्यों रहा, इनके पास क्या नहीं थे संसाधन नहीं थे, और संसाधन नहीं थे तो क्या कहेंगे इनके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे विहीन। क्लियर, अर्थ कोई दिक्कत ठीक क्लियर होना तक। फिर उसके अलावा एक चीज और हो रही है कि इन संसाधनों का हम इतना दोहन कर रहे हैं कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हम बहुत ही ज्यादा हास पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो इन हास के कारण हमारे सामने वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। अब वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न कौन सी हो रही हैं बता सको तो? परिस्थितियां, समस्या। कभी आपने भूमंडलीय तापन सुना है? सुना है, चलो पहले लिख दूं फिर उसके बाद में सुनाऊं। एक तो भूमंडलीय तापन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। एक है ओजोन परत में क्षरण, सुनो तो बस तो आगे आप बता दें। उसके अलावा क्या समस्या उत्पन्न हो रही है कि एक तो भूमंडलीय तापन हो गया और एक ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, और उसके अलावा हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण। या तो जानो इनको समझाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ये निम्नीकरण कमी आ रही है भूमि क्या है बताऊंगा मैं, ठीक है। और तक कोई दिक्कत क्लियर हो? अब समझाऊं आगे कौन कौन सा समझाऊं बताओ, बता दें जगह से कर देना क्योंकि अब ये चित्तर से समझ में आएंगे, यहाँ पे समझा देते हैं दिक्कत होना से। तो पहला देख लेते हैं भूमंडलीय
तापन, कौन सा देख लेते हैं। मान लो कि अपनी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी, धरती माता, जो भी नाम हो, ठीक। और ये है आपकी कोई परत है, यानी ये क्या है, गैसें हैं, ठीक। यहाँ पे है क्या, सूर्य, क्या है, अब लागू सूर्य, ठीक है, सूर्य, SUN, सन यानी सूर्य, पढ़ा था ना। तो अब इससे क्या होती है, इससे पहले थोड़ी और चीज देख ला। मान लो कि धरती के ऊपर थे लगा दिया औद्योगिक इकाई, लगा दिया, और एक हम आके एक चिमनी काट दिया। चिमनी हुआ कौन है, जो आप लट्टू चार सजा हुआ कौन है, जो धुआं वाली, ठीक है, निकाल दिया। वो कल मान लो कि ये क्या गाड़ी आ गई, अब जाइए बना लियो, ठीक है, पता नहीं क्या बन गई पर इन गाड़ी मान लो, पीछा हुआ साइलेंसर है, ठीक। इसी पे क्या निकली, धुआं निकली, ठीक है। वो के अलावा थे पेड़ से पहले घना सारा, अब उन्होंने काट दिया। तो अब जो मनुष्य है वह कौन सी गैस छोटे से, ठीक है, ये कौन सी छोटा सी, और या क्लियर। तो अब यह जो धुआं छोटा को क्या कर जाएगी ऊपर वायुमंडल में, तो आइडिया कर दूं, कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ा है, परत सी बनेगी ना। और कौन सी गैस है यार, कौन सी है, अरे तक क्लियर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब सूर्य से क्या आती है, किरणें आती है ना, अरे रुक जा, पराबैंगनी को काम करना है सूर्य की किरणें आएंगी, तो सूर्य की किरणें आती हैं तो पहले दीर्घ रूप में आती है, दीर्घ रूप में इसको क्या कर जाती है, पार कर जाती है, ठीक है, आराम से पार कर जाए, फिर ये आई, ठीक है, या भी पार करके, या भी पार करके, ये परत में पार करके। पर यह जो परत है ना, सूर्य की किरण तो आ गई, पर यह किरणान वापस कौन जा पाता, क्योंकि अब पृथ्वी से सूर्य किरण टकराएंगे तो अपन की गति क्या हो जाएगी, धीरे, तो फिर दीर्घ वर्ताकार चालेंगे, आदि डूल डांस करती करती, ठीक है। एक आदि के पतोड़े खंभों में लुआ अन्नो चलते 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 ये ले, हाँ, ठीक है। तो कुछ तो मान लो निकल गई और कुछ वापस आ जाएगी, क्या आ जाएंगी, अब यह वापस आई, इसी के बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तापमान, बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है ना। तो अगर रोजाना तो काम हो रहा है कि थे रोजाना की यानी से या CO2 गैस निकल रही साइड परत को निर्माण हो रहा है, और सूर्य की किरण आ तो जाए थी परत जारी को ना। तो पहले अपनी पृथ्वी को तापमान छो 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर इतनो आप विकास कर लिया कि डेली डेली ये जो रोजाना धुआं निकाल रहा है, जो साधना से धुआं निकल रही है, यानी एक प्रकार से जिन भी माध्यम से CO2 गैस निकल रही है, वो क्या कर रही है, परत को निर्माण कर रही है। ई परत का चक्रागम है ना, आज के दिन अपन पूरा विश्व को तापमान हो 15.3 डिग्री सेल्सियस तापमान। और प्रकृति क्या कहते हैं, जो चीज मेरे अंदर है जहाँ मैं हूं मैंने वहीं रखो, और ठेके बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया 0.3 बढ़ा दिया ना। तो इससे क्या हो रहा है, तापमान पृथ्वी का धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हमारे कितने % भाग पे जल है, 71% भाग पे है। तो ये जो जल है ये कहाँ कहाँ पे है, एक तो समुद्रों में है, ठीक है, फिर उसके अलावा भौम जल है, भौम जल में तपाइयां काट रहा, उसके अलावा नदियों का जल है, किसका जल है, ठीक है। और उसके अलावा एक जल और है ग्लेशियरों का, समझ गया, ग्लेशियर यानी जो पर्वत होते हैं उनके ऊपर जो सिल्लियां होती हैं, अच्छी बड़ी सारी सिल्लियां, आप छोटे से रूप में बोल देना, तो उन्हें बोली थी ग्लेशियर। अब आप मान लो सिल्ली का तापमान देंगा तो क्या करेगी, पिघलेगी। तो अपनी जो पृथ्वी है उसके ऊपर क्या है, जल है, माना सुनो, और जल के सारे सारे किसी स्थल खंड भी 29% भाग पर। तो सोचो अब जितनी ग्लेशियर जो सारी पिघल जाएगी तो जो स्थल खंड थी वो सारा पानी के अंदर ढक जाएगा और पृथ्वी की हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है, जलमग्न। तो ये होता है भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये किसका तापमान बढ़ रहा है, भूमि का, इसलिए भूमंडलीय तापमान या तापन, ठीक है, लिख लो।
थोड़े समझा दे भूमंडलीय तापमान। क्लियर? बता दो अब। इतना डीपली कौन सा थारी किताब में बस वाया दे रहा हो पर मैं समझा दे बालगन। अब तो कोई दिक्कत हो ना। अब आगे कभी पढ़ोगा भूमंडलीय तापमान तब आसानी रही था समझ लो। हाँ पूछ ले। मानव विज्ञान में से पढ़ा गया है कि सूर्य किरणें सरल रेखीय पथ पर चलती है क्योंकि हाँ तो सरल रेखा आ गई ना, सीधी सीधी दीर्घवृत्ता लघुवृत्ताकार में सरल ही हो गई अब ये। ठीक है। हाँ तो मेरे तो समझा पाओ तरीके को, पर मान लो कि वापस टकराएगी तो ये सीधी थोड़ा ना जाएंगे टकराते हैं। ऊपर से कोई भी चीज वेग में आई फिर वापस थोड़ा ना परावर्तित हो रही है, तो ये क्या हो गई दीर्घवृत्ताकार ऐसे। अब वापस जमीन के ऊपर मान लो तापमान पड़ो देखो थे तो थान दिख रहे थे कि जी हिसाब से तापमान आ तो दिख थान जा तो दिख रहा है, तो पृथ्वी गर्म होगी, तरंग तो एक समझा वो माध्यम है, तो गर्म होकर वो ऊपर तक जाएगी, और वो जो गर्माश है ना उन CO2 गैस बाहर कौन जावा दे। ठीक है। कुछ गर्माश, हाँ देखिए ना, कुछ गर्माश ऊपर चले जाए और कुछ गर्माश रह जाए, और ये रह जाए यह कि पृथ्वी को तापमान बढ़ावा को कारण है। अर्थ तक समझ गया? अच्छे से समझ मांगो ना, दोबारा से बताऊं? अरे एक बार तो और देख लो। ये बताओ सारा समझ में आपको और ना आए कि हमने कहा कि ये क्या है, सन है, सूर्य। तो सूर्य की किरणें क्या होती है कि आते समय तो तीव्र वेग में आती है, ठीक है, आपकी साइंस की भाषा में सरल रेखीय गति में। फिर ये जब जाती हैं तो ये आराम आराम से जाए बेवड़ाई तरह, और ये जाती हैं तो पहले तो क्या थी निकल जाती थी, पर अब क्या करें हम उद्योग लगा रहे हैं, गाड़ी उड़ी चला रहा था, खुद की पर्सनल कार ला रहा था, ठीक है, तो उनके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये CO2 गैस है ना, ये बाहर नहीं जाने देती इसको, तापमान को, ठीक है, इस कारण से बढ़ रहा है। अब CO2 गैस को लाभ बताऊं, बताऊं? अगर मान लो CO2 गैस ना है ना, तो ये तो CO2 गैस पहले की अपेक्षा अब तो क्या है कि ज्यादा बना दिया, CO2 की परत बनी, सूर्य की किरण आई, तो जब थारी नाइट हो जाएगा ना, नाइट हो जाए तो मान लो कि CO2 गैस ना हो ना, तो सारा सारा तापमान वापस चल जाए, रात में सिल्ली जिम जाए है। कई जगह बर्फ पड़ी तो रात में फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ जाओ थोड़ी। वहां पे क्या है, बर्फ कई जगह पे कहाँ पे पड़ती है बता? तो उसमें ये जब आप पृथ्वी के बारे में देखोगे ना, तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और सूर्य का प्रकाश इसी पे पड़ता है, यहाँ पे प्रकाश ही नहीं पड़ता, इसलिए वहां पर बर्फ पड़ती है। और यहीं पे आता है रूस का साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी कि धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, फिर 165 का हिसाब से 1 किलोमीटर जाओ तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। और जो हमारी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, या कोई 50 भी लिख दे मीटर ऊंची है, ठीक है, इतनी ऊंची है। तो इतनी ऊंचाई पर बर्फ जमे गए कौन जमा, 8 किलोमीटर के ऊपर है कौन, 8 8 6 48 और पॉइंट 5 और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम हो जाए, टोटली तापमान आज है भयंकर खिचड़ी 35-40 पड़े, तो सिल्ली जमेगी, तो ऊंचाई वाले स्थान पे सिल्ली जमती है, ठीक है। क्लियर? तक कोई दिक्कत? क्यों ओजोन सरंड कौन देखोगे, पता है, पता है, बताओ ओजोन सरंड बताओ थे। जो हम उपयोग में ले रहे थे फ्रिज, से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चलो कोई बात नहीं, पर और समझ लो थे, आओ जी ज्यादा समझ लो, इतना में थोड़ी ना रहेगा, मेरा स्टूडेंट है बाद में इतना में रहेगा, फिर के काम आयो, अर्ध तक क्लियर तो ना, ये की जरूरत थोड़ा ना तार भाई तार होगा कौन तारो, अभी वीडियो देख तार लियो अगर मूड में तो ज्यादा चल तो रही हो ना वीडियो। यहाँ तक क्लियर? अब एक है ओजोन परत में क्षरण, ठीक है, तो ये क्या है हमारी पृथ्वी, ठीक है, तो इसको हम 5 परतों में विभाजित करते हैं, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, समताप मंडल, और उसके अलावा ओजोन मंडल और बाह्य मंडल। पर अपना इतना काम कौन है, अपना एक तो क्षोभ मंडल काम को है और एक समताप मंडल काम को है, ठीक है, कौन सा समताप मंडल, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा मध्यम मंडल। तो इस समताप मंडल में एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस, इसको O3 है, हाँ ठीक है।
तो अब मान लो कि इसमें क्या होता है कि ये जो गैस है ना, इसके दुश्मन कौन है? CFC खासकर, और भी कई गैस हैं। और ऐडे थे, मान लो कि ऐडे बना ले इतनी बड़ी बिल्डिंग, ठोक लिया, जरूरी नहीं इतनी बड़ी है, अपना छोटी मोटी भी ठीक है, पर मान लो कि बना दिया। तो अण के अंदर थे, कभी देखो होगा शहर के अंदर जा कि हर बिल्डिंग का हमारे 5-7 तो AC मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना, 12 AC का, ADC का, तंबू सा बैठा मिल जाएंगे, बुर्ज खलीफा सी हैं। तो अब इनसे क्या होती है? CFC गैस मुक्त होती है, और ये पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो CFC है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब मान लो इतनी परत बच गई, एड से लेकर एड तक बच गई ना, मान रहा तुम, और सूर्य की किरण पड़ी, अब सूर्य ढलने यहाँ से अपना, तो इसमें क्या होती है कि कुछ पैरा बैंगनी किरणें भी होती है। कौन सी किरणें? और पैरा बैंगनी किरणें किस लिए हानिकारक है? कि वो हमारे शरीर में क्या कर देती है? कैंसर कर देती है, ठीक है। और कैंसर किस प्रकार से होता है कि जो हमारी कोशिकाएं होती है, शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उनके ऊपर पड़ते ही वो धड़ाधड़ विभाजन होने लगता है उनका, ठीक है। तो वो विभाजन होते ही, मान लो कि कुबेर वालों को बताया था ना कि अरे मान लो कोई खाया तो तू अगर विभाजन, सेल विभाजन होगा लगभग, तो अरे लटक लग जाएगी, एक्स्ट्रा खा लटक लग जाए ना, वो क्या है? सेलों का विभाजन है, और सेलों के विभाजन को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्लियर? तो ये जो सन सूर्य है, इसमें कई प्रकार की किरणें आती हैं, उसमें एक होती है पैरा बैंगनी किरणें। कौन सी? पैरा बैंगनी किरणें, ठीक है। इन किरणों को ये रोकती है, मान लो कि मोटी सारी परत से रोक लीजिए, और अब शरण होगो, और अब बड़े आई रेडी, मान लो कोई खड़े हो जाए, वो कैंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत? अरे तो क्लियर? हाँ, तो समझ ना आदमी, बड़ा चित्रकला शानदार है अपनी। मेरी क्लास को एक उद्देश्य थोड़ा माइंड में खोल को, ना कि रटावो। अगली चीज देखो, पर्यावरण प्रदूषण, इन जानो थे, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे कि आजकल उद्योगों का प्रयोग कर रहे हैं, फैक्ट्रियों का, तो इसमें से धुआं निकल रहा है। साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, यातायात के साधनों का, इनसे पोल्यूशन हो रहा है। उसके अलावा कई चीजें हैं जिनसे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। जो हम लकड़ियां जलाते हैं उनसे भी क्या होता है? पोल्यूशन होता है। जो हम प्लास्टिक की पॉलीथीन जलाते हैं उससे भी क्या होता है? पोल्यूशन होता है। हो रहा है ना? तो ये उसी का कारण है। कौन सा? पर्यावरण प्रदूषण। अब आती है बात भूमि निम्नीकरण की, ठीक है। भूमि निम्नीकरण क्या है कि हम जो हमारी भूमि है ना, उसका इतना दोहन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि हम फसल उगा रहे हैं, तो फसल उगाते तो हम क्या करते हैं? जहाँ था एक ठालांसा DAP खाद को खट्टो, यूरिया ठालांसा, उसके अलावा अनेक रासायनिक उर्वरक, जैसे कि अपना मुसलमान जो खेती बाड़ी कर रहा कहीं करिए ना, तो वो क्या करिए कि जो उनका जो पेड़ पौधा, उनके अंदर देखा हो तो इंजेक्शन से दवाई दी थी। कैसे दी थी? इंजेक्शन से। और अभी मैं थाने एक चीज समझायो, ठीक है, क्या समझायो कि आपने जो कैंसर हुआ करे ना, वो क्या है? कोशिका को विभाजित की वजह, मानो तो ना। तो जो भी मनुष्य है, उसके अलावा पादप या पेड़ पौधा, ये कैसी ये सजीव है, और जितना भी सजीव चीज है वह कोशिका से मिलकर बना था। जितनी भी सजीव चीज है, तो अब जो भी खेती बाड़ी कर रहा थी तो वह सजीव ही है एक प्रकार से। तो उनका क्या दे दिया? इंजेक्शन दे दिया। अब उन्होंने मान लो मोटो करना चाहे, उन्होंने कैंसर कर दो, क्या कर दो? कैंसर। तो अब वो जो दवाई दे रहा थी, अब दवाई देता है उनका केस है कि उनका अंदर फैलाव आ जाए, तो उनका देखा करो कि इतनी इतनी बड़ी तो की आ जाएंगे, और आप उगा देना इतनी सी की कौन लागे, वो अभी किस तम लागे 10-20 दिन के अंदर एक राय बाद लागे ना। और वह क्या है कि आज दियो परसों के दिन पको का तैयार, और रात में कभी भी उनका कलर होगा ना, खेती बाड़ी करने में थोड़ी पट आवाज आओगी, क्योंकि वो एकदम सी फूली, ठीक है। तो अब सोचो कि वो खुद कैंसर है, ठीक है, जो आप सब्जी खा रहे हैं वो खुद कैंसर है, तो थे खाओ के बटगो कैंसर। और जोन प्रति ही थारा कैंसर ना करिए आज के दिन कैंसर को सबसे बड़ा कारण है अपनी जो खेती बाड़ी है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरक को प्रयोग करबो। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम क्या करा? जैविक खेती करा, ठीक है। और जैविक खेती के अंदर अपन सिक्किम राज्य है वो सबसे पहला स्थान पाओ। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि अब हम मान लो कि उसमें खाद बीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो भूमि के जो उर्वरक तत्व होते हैं जो हमारे यहाँ पे उपजाऊपन बढ़ाते थे, पहले अपन बिना खाद बीज करे था जनो गया हो, और आज के दिन बिना खाद बीज उग रहा है ना, क्योंकि जो उपजाऊ तत्व था, ठीक है, वो क्या हो गए? नष्ट हो गए।
और जो उपजाऊ तत्व नष्ट हो गए ना, वही है भूमि निम्नीकरण। क्लियर? यस सर।